हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर, जिसमें हमारा जो बात होने वाला है वो कुछ एमएनसी कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे। जिसमें हमारा पहला कंपनी है एसेंचर, सेकंड वाला कॉग्निजेंट, थर्ड इन्फोसिस और फोर्थ में हम विप्रो के ऊपर बात करेंगे। तो इन चार कंपनियों के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि काफ़ी ऐसी एमएनसी कंपनी हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग में डिले कर रखी हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अब तक अपडेट भी नहीं दे रही है। जिसमें अगर हम बात करें विप्रो के बारे में, तो विप्रो की जो लास्ट ऑनबोर्डिंग हुई थी वो मार्च 2023 में ही हुई थी। उसके अलावा जो है ऑनबोर्डिंग नहीं हुई, बाद बाकी अपडेट जो है सितंबर अक्टूबर में देखने को मिला था। इसके अलावा जो हमारा इन्फोसिस है, इस इन्फोसिस की अपडेट जो है हमें अक्टूबर 2023 में ही देखने को मिला। उसके अलावा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। बाद बाकी कॉग्निजेंट की अपडेट आ रखी है और एसेंचर की अपडेट चल रही है। इसमें भी एसेंचर ने काफ़ी सारे ऐसे बच्चे को जो है रिजेक्शन किया, फिर सिलेक्शन किया, फिर फायरिंग की। इनकी चलती रहती है एसेंचर की, चूंकि हायरिंग फास्ट और फायरिंग फास्ट इनकी जो है रूल्स और रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं इन चारों कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज रूपेश टेक को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं अपने क्वेरी को। वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप मुझे रूपेश टेक को फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद बाकी डीएम करके आप सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं अपने पहले कंपनी। जो हमारा पहला कंपनी है वो है हमारा एसेंचर। तो एसेंचर के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए एसेंचर के बारे में बात कर लेते हैं कि एसेंचर की क्या अपडेट रखी गई है। देखिए, एसेंचर के बारे में बताऊँ तो एसेंचर जो है काफ़ी लंबे समय से आपको ऑनबोर्ड नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जो है अपडेट तो आ रही है। क्योंकि एसेंचर ऐसी कंपनी है जिनकी जो है हायरिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है, और ये जो कंपनी है वो हायर फास्ट, जितनी जल्दी हायरिंग करती है उतनी जल्दी फायरिंग भी करती है। ये बोथ जो है हायर एंड फायर जो है, ये दोनों जो है इनके यहाँ कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, तो ये अपडेट है। और इनकी जो लेटेस्ट अपडेट रखी गई एसेंचर वाले, अभी जितने सारे बच्चे जो है एसेंचर में एग्जाम दिए थे, उन सारे बच्चों को जो है, जो बचे हुए थे उन सारे बच्चों को जो है उनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट आ रखी है। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग है, वो आपको मैं बता दूं, डेट डीओजी जो रखी गई है उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 7 फरवरी 2024 जो है इनकी रखी गई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, जैसा आप मेल भी देख सकते हैं, इस मेल में इन्होंने मेंशन किया कि डियर कैंडिडेट, वी आर प्लीज टू एक्सटेंड टू यू द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एसेंचर ऑन 7 फरवरी 2024। यानी 7 फरवरी 2024 रखी गई है, अभी भी टाइम है 2 महीने की। ठीक है, एज यू किक स्टार्ट योर कैरियर एट एसेंचर, वी विल बी योर point to contact and will support you in a smooth transition. You will be soon receive communication from this about your joining formalities. ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज की जो है जो मैसेज है वो आएगी। टू इनेबल अस टू क्रिएट अ सीमलेस ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, प्लीज प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट इतना इतना बाई 20 दिसंबर 2024। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांग रहे हैं जो कि 20 दिसंबर 2023 से पहले आपको, यानी कल से पहले आपको दे देना है। ये चीज़ें यूँ मांग रखी हैं। तो एसेंचर की यही अपडेट रखी गई है। जो काफ़ी लंबे समय से जो बच्चे जिनकी अपडेट नहीं आ रखी थी और जो काफ़ी लंबे समय अपने वेट कर रहे थे, उनको ये अपडेट मिल चुकी है कि 7 फरवरी 2023 जो है एसेंचर की ज्वाइनिंग अपडेट रखी गई हुई है। इसके अलावा हम कई ऐसे स्टूडेंट हैं को जिनको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये किन लोगों को दी गई है और कैसे दी गई है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको इस तरह सा मेल आया है और उनका क्या अपडेट रखा गया है। तो इनकी अगर टाइमलाइन की बात कर लें, सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर से दिख जाए। तो इनके टाइमलाइन के ऊपर बात कर ले कि ऐसे कैंडिडेट क्या हैं, तो इनकी इंटरव्यू कब हुई थी, इनकी एग्ज़ाम कब हुई थी, इनके डॉक्यूमेंट कब वेरीफाइड हुए थे, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो कैंडिडेट है इनकी इंटरव्यू कब हुई थी। पहली जो हमारी बात होगी वो इनकी इंटरव्यू कब हुई थी। इंटरव्यू कब हुई थी ये एक बात कर लेंगे। सेकंड जो है, इनका इंटरव्यू होने के बाद जो है टास्क मेल का अपडेट आया था। टास्क मेल का अपडेट कब आया था ये बात कर लेंगे। थर्ड जो हमारा है, इसमें इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कब हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कब हुआ था ये भी बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वेरिफिकेशन जो है व्हाट्सएप के थ्रू कब आया था। यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का व्हाट्सएप के थ्रू कब आया था।
फोर्थ जो हम बात करने वाले हैं, इनके वेलकम काउंटडाउन मेल भी आए थे। वेलकम काउंटडाउन मेल, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है बट इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा जो है, इनको जो है ऑफर लेटर भी आया था। ऑफर लेटर जो है इससे पहले आ गया था, काउंटडाउन मेल से पहले, ठीक है। और फिर जो है हमारा जो है डे 1 का मेल आ गया 6 में। डीओजी मेल कब आया था, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या टाइमलाइन रखी गई थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कैंडिडेट है, इनकी इंटरव्यू जो हुई थी वो 31 जुलाई 2023 को हुई थी। 31 जुलाई 2023 को इनकी इंटरव्यू हो गई थी। और टास्क मेल जो है इनको 21 सितंबर 2023 को आई थी। थर्ड जो इनकी है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 2023 को हुई थी। और व्हाट्सएप के थ्रू भी ये मैसेज आ गया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 17 अक्टूबर को। अब जो है इनका जो है वेलकम काउंटडाउन का मैसेज जो है 26 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। और जो है इनको ऑफर लेटर 20 अक्टूबर को आ गई थी। ये सब 2023 में हुआ था, इसी साल का है, ठीक है। और डीओजी मेल जो है इनका, डीओजी मेल जो है 18 दिसंबर 2023 को आया था। तो ये इनकी टाइमलाइन रखी गई थी और इसके अनुसार आया था, यानी कल ही आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट 31 जुलाई को इंटरव्यू दिया था उनको अप्रॉक्स जो है इतने दिनों के बाद ऑफर लेटर आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है। तो काफ़ी लंबे समय जो है ये कंपनियां ले रही है, काफ़ी डिले कर रही है, लेकिन फिर भी दे रही है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि। और ये जो इनकी अभी जो लोकेशन दी गई है वो कोलकाता दी गई है कैंडिडेट को। कोलकाता इनका जो है ज्वाइनिंग है। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एसेंचर के द्वारा रिजेक्शन का मेल, सिलेक्शन का मेल आया था, सिलेक्शन के बाद रिजेक्शन आया। लेकिन एक चीज़ है, जिनको भी ऑफर लेटर का मेल आ गया है उनको फिर रिजेक्शन का मेल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, टास्क मेल के बाद आपका रिजेक्शन सिलेक्शन का मेल दिख सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी दिख सकता है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट खराब हो, कोई भी दिक्कतें आएगी तो आपको रिजेक्शन का देखने को मिल सकता है। तो ये जो है हमारा एसेंचर का अपडेट था। इसके अलावा कोई भी अपडेट आपको जाननी हो एसेंचर के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है रुपेश टॉक को फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें यहीं पे डायरेक्टली डीएम करेंगे तो आपको जो है क्वेरी आपकी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका एसेंचर का था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो कॉग्निजेंट के ऊपर बात करेंगे कि कॉग्निजेंट की क्या अपडेट रखी गई है, कॉग्निजेंट के बारे में क्या आपका कहना है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, कॉग्निजेंट टीम भी ऐसी है कि काफ़ी लंबे समय से ये भी डिले कर रखी है, काफ़ी सारी कंपनियां जो डिले रख रखी है। तो कॉग्निजेंट की जो लेटेस्ट अपडेट रखी गई है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, जो ज्वाइनिंग डेट यहाँ आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2023 रखी गई है, ठीक है। 25 जनवरी यहाँ मैं लिख देता हूँ, 25 जैन 2024 जो है ये इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है। आप देख सकते हैं इनका जो है रिव्यू एरएस अपलोड कंप्लीटेड हो चुका है, बीजेपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिशन है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीटेड है। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट है, 25 जनवरी 2024 जो है इनकी रखी गई है। यहाँ तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉग्निजेंट की तरफ से है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के ऊपर बात करेंगे और विप्रो के ऊपर बात करने वाले हैं कि इनकी क्या अपडेट रखी गई। देखिए, इन्फोसिस के बारे में बार बार बताता हूँ कि इन्फोसिस ऐसी कंपनियां हैं जो इस बार जो है अपने एम्प्लॉय को जो है सैलरी हाइक भी नहीं दी है। लेकिन इनकी ऐसी अपडेट रखी जाती है कि इनके जो सीईओ हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय जो है 17 आवर्स पर वीक काम करे, 17 आवर्स पर वीक काम करे एज ए लेबर, ठीक है, लो सैलरी में। और इस बार इन्होंने सैलरी हाइक भी नहीं दी है। और इनकी जो अपडेट रखी गई थी, जो अपडेट इनका आया था, जो अपडेट आया था वो अक्टूबर 2023 में आया था। अक्टूबर 2023 के बाद इनके पास कोई भी अपडेट आया नहीं है, नो अपडेट। किसी भी प्रकार की अपडेट इनके द्वारा नहीं दी गई है और एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही है कि ये कोई अपडेट भी देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस इनकी अपडेट आती रहती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं आ रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी अपडेट नहीं रखी गई है। तो जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में कि विप्रो की क्या अपडेट रखी गई है और विप्रो का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था विप्रो के बारे में कि विप्रो ऐसी कंपनी है जो काफ़ी लंबे समय तक डिले तो कर रखी है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनके कारण जो है डिले में चल रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रोफाइलें आती है, जहाँ से हमारा एलाइट का प्रोफाइल आता है, टर्बो का प्रोफाइल आता है, फिर हमारा विल्प का प्रोफाइल आता है, फिर हमारा सिम आता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोफाइल इनके अंदर आती है। इन सारे जो कैंडिडेट है जिसमें फेज़ 1 भी आती है और फेज़ 2, फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर ये सारे कैंडिडेट आते हैं, जिसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग काफ़ी लंबे समय से डिले है। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे अगर टर्बो की बात कर ले तो टर्बो की ऑनबोर्डिंग काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है, यानी अप्रॉक्स इनकी 2 ईयर तो बीत ही चुकी है। ठीक है, इलाइट की ऑनबोर्डिंग जो भी हुई थी वो मार्च में हुई थी और मार्च 2023 के बाद कोई भी इलाइट की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई। इलाइट की मार्च में जो हुई थी वो टर्बो से इलाइट में कन्वर्ट हुए थे, उनका ही जो है मार्च 2023 में जो है ऑन बोर्ड हुआ था। उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट देखी गई थी आपको सितंबर में जो आई थी, एक सर्वे मेल सितंबर 2023 में, जिसमें आपको बताया गया था कि इसे हम जो है आपको ऑनबोर्ड करने वाले हैं अप्रॉक्स अक्टूबर टू दिसंबर 2023। अक्टूबर टू दिसंबर 2023 में उनकी प्लानिंग चल रही है कि आपकी जो है पीजेपी दे दी जाए और पीजेपी देने के बाद जो है आपकी ऑनबोर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल कर ली जाए। लेकिन देने के बाद भी कोई भी अपडेट नहीं आई है अब तक, और आई एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जो महीना है, ये जो दिसंबर है, हमारे एंड के तरफ जा चुकी है और अब कोई जो है 2023 में ऑनबोर्डिंग की कोई न्यूज़ आने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी विल्प की जो है, विल्प की हायरिंग तो चल ही रही है, हायरिंग इनकी चल रही है अभी भी विल्प की, और इनकी जो है ऑनबोर्डिंग काफ़ी लंबे समय से हुआ भी काफ़ी लंबे। अगर इलाइट और टर्बो की बात करें तो इनके एस्पेक्ट में विल्प की ऑनबोर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा भी, चूंकि इनकी पैकेज कम थी। ठीक है, तो इस तरह से विप्रो का अपडेट रखा गया है। और एक बात और है कि विप्रो के Q3 का रिजल्ट जो है जैन 2023 में आने वाला है, जैन 2024 में, सॉरी जैन 2024 में आने वाला है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अपडेट आने को दिखेगा, और नहीं आती है तो फिर कोई अपडेट भी नेक्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो है विप्रो का अपडेट रखा गया है और यही अपडेट है। बाद में कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे विप्रो के बारे में पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि विप्रो की जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। अभी कोई भी अपडेट नहीं है जिसके कारण मैं विप्रो का कोई भी अपडेट नहीं बता सकता और नहीं कुछ कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं की जा सकती कि ये कंपनियां जो हैं इस बार नो कैंपस हायरिंग कर रही है। इन्फोसिस कंपनी और विप्रो कंपनी इस बार जो है कोई भी कैंपस हायरिंग नहीं कर रही है, नो कैंपस हायरिंग कर रही है। तो इनका कहना है कि जो भी बच्चे पहले से हमारे यहाँ सिलेक्शन ले रखे हैं उनके बच्चे को जो है हम पहले ऑनबोर्ड करेंगे। तो इस बार नो कैंपस हायरिंग होने वाली है। 2024 में कोई कैंपस हायरिंग नहीं होने, नो कैंपस फॉर हायरिंग। ठीक है, तो इस बार कैंपस हायरिंग नहीं होने वाली है, और अगर नहीं होगी तो आने वाले दिनों में जब रिक्वायरमेंट बनेगी कंपनी के अंदर तो आपको ऑनबोर्ड किया जा सकता है, नहीं रिक्वायरमेंट बनेगी तो नहीं किया जा सकती। आपको पता है कि अभी मार्केट जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है काफ़ी डाउनफॉल में चल रही है और काफ़ी ऐसे कंपनियां हैं जिनके अंदर प्रोजेक्ट भी नहीं है, और काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय है जो कंपनी के अंदर काम भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास जो है प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण वो एम्प्लॉय जो है या तो बेंच पे है, और बेंच पे होने के बाद 45 डेज के अंदर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रही है तो वो जो है एलओपी में जा रहे हैं, यानी लॉस ऑफ पे में, यानी कंपनी के अंदर जो है इनको सैलरी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो ऐसी स्थिति जो है आईटी इंडस्ट्री की हो रखी है। तो इसमें आप ऑनबोर्डिंग की या ज्वाइनिंग की एक्सपेक्टेशन क्या ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति रखी गई है आईटी इंडस्ट्री के। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मैं रुपेश टेक पर फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं अपडेट दे दूंगा। बाद बाकी जो भी कंपनियां आती है, जहां भी आती है, आप कंटिन्यूस जो है अपनी जर्नी जो है ज्वाइनिंग की या फिर फॉर्म फिलअप करने की या फिर इंटरव्यू देने की या फिर एग्ज़ाम देने की किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आप कंटिन्यूस करते रहें। जहां भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज सुन एज पॉसिबल आप ले लीजिए। आने वाले दिनों में कैसी होने वाली है आईटी इंडस्ट्री, उसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वही जो है काफ़ी डाउनफॉल में चल रही है। तो यह था आपका अपडेट, लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट, जिसमें एसेंचर, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विप्रो के बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाद बाकी इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।